लाडो रेस है, लाडो रेस है, लाडो रेस है। जीभ निकल गई है लाडो की। स्लीपर बांध करके सोया था, अब पूरा खराटे भर रहा था। तो हम लोग यही सोचे कि तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक शुरू हुई। गौरव, रंजू और लाडो की, और पीछे पीछे मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और सुबह सुबह अपने काम में व्यस्त हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम। बिल्कुल। और ये देखिए शानदार व्यू और शानदार सूरज की रोशनी जबरदस्त चेहरे पर आ रही है। विटामिन डी खूब मिल रही है। तो वही आज है सैटरडे, और गौरव के लिए सैटरडे और संडे 2 दिन होते हैं फंडे। तो भाई आज हम लोग सब लोग निकले हैं इस शानदार एटमॉस्फेयर का मजा लेने के लिए, और साथ साथ अपने को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। मेरी लाडो भी वॉकिंग कर और लाडो तो कर ही रही है। हमारी छतरी कौन सा नदी है के पार में हाँ तो ये है देहातों में लोग जहाँ जागरूक हैं वहाँ पर जल संचय की अच्छी व्यवस्था की गई है। और देखिए ये पूरा जो है कि तालाब इस तरह से जल संचय का प्रतीक बना हुआ है। और गर्मी के दिनों में मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पर गायें जो इधर चरती हैं आकर के यहाँ पर पानी पीती हैं। तो इस तरह से पूरा ये व्यू है, और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए गौरव भी देख रहे हैं अब पानी कितना स्वच्छ है ना गौरव? हाँ, मनरेगा का अच्छा यूज हाँ, हुआ है। यहाँ मनरेगा का अच्छा यूज हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा है, और लोग इसे सिंचाई की भी अपना उपयोग कर लेते हैं। बगल में नहर है, तो नहर से पानी आकर के इसमें संचित हो जाता है, तो ये बना रहता है इस तरह से। लाडो रेस है, लाडो रेस है, लाडो रेस है। जीभ निकल गई है लाडो की। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बसंती बयार चल रही है यहाँ पर सुबह सुबह। तो बसंती बयार चलने का सेंस ये होता है ना कि जो हवा गुजरती है सरसों के फूलों से होकर के, या कहीं कहीं अब बालियां भी गेहूं की आ गई हैं, और गेहूं की बालियों से जो है कि तो उस कंडीशन में जो है कि एक अलग ही मतलब कि एटमॉस्फेयर नज़र आता है। और वो जो उसकी खुशबू आती है ना, वो तो लाजवाब होती है। क्यों गौरव? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सबको महसूस हो रहा होगा कि मौसम में मतलब कि ठंड है, लेकिन आज थोड़ा सा एक अलग खुशनुमा। जैसे अभी इससे पहले 10-15 दिन पहले बसंत पंचमी से कुछ दिन पहले तक ठंड जब पड़ती थी तो लगता है सब कुछ रूखा सूखा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सब में एकदम लग रहा है सभी पौधों में, पत्तियों में एक जान सी आ गई है, जीवन आ गया, सब जीवंत हो गए हैं। तो रोड पे भी चलने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीजें अगर पौधों या प्लांट पर दिखती है तो वही चीज हम लोगों के दिलो दिमाग पर भी दिखने लगती है। बिल्कुल। और इसीलिए ये जरूरी है कि आप कुछ न कुछ क्या करें, समय जो है कि व्यतीत करें इस नेचर के साथ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नेचर के साथ नहीं आएंगे ना, तो जो मिलने वाला है मतलब कि जो होता है ना कि पंच तत्व क्षितिजल पाव गगन समीरा कहा गया है, तो उसमें से जब आप नेचर के साथ आते हैं तो लगभग सब मिल जाता है। आकाश के नीचे हो जाते हैं, पृथ्वी के संपर्क में हो जाते हैं, पेड़ पौधों के संपर्क में हो जाते हैं, हवा के संपर्क में हो जाते हैं। पूरा एक अलग ही मतलब कि जोन में आप चले जाते हैं, और ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। और जीवन इसीलिए मिला है कि जीवंतता बनी रहे। तो जीवंतता बनाए रखना है ना, तो जीवंतताओं के साथ रहिए। और जीवंतता कहाँ मिलती है? नेचर में। नेचर में हम भी एक नेचर के प्रोडक्ट हैं। हाँ, बाकी सभी चीजों की तरह से। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पौधे, मिट्टी, आकाश, जल सब नेचर का कंपोनेंट है। वैसे ही हम भी एक कंपोनेंट है। हाँ, तो अगर हम बाकी कंपोनेंट्स के साथ समन्वय बना के रहेंगे तो निश्चित तौर पे जैसे कछुआ 365 साल तक जिंदा रहता है, तो हम लोग भी जीवित बिल्कुल अच्छे दिनों तक रहेंगे। तो ये प्रयास है मेरा, और मैं यही सोच रहा हूँ तो गौरव की देखता हूँ कितने सालों तक मैं ये बना सकूं जो है कि ब्लॉग आप लोगों के लिए, यही मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। और जब आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें देंगे डेफिनेटली, तो निश्चित तौर पे। और एक बात कहना चाहेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए कि मैं कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिखा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है यार कि कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दिया करिए। बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है?
देखिए दिन के 2:45 बज चुके हैं और अभी मैं पढ़ा करके नीचे आया हूँ। और आज व्रत था तो केला मंगाया था, तो केला बेचारा जिसने लाया वो ऐसा केला ला दिया, ना वो पका है ना कच्चा है, बीच का हो गया है, आधा पका, खाने योग्य भी नहीं है। तो रंजू थोड़ा सा कुछ बनाई थी, अब साबूदाने की खिचड़ी खाया हूँ। और ये देखिए इन महारानी का हाल ये है। तो इस समय सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और मैं अब चल रहा हूँ, थोड़ा न्यूज़पेपर देखूँगा और उसके बाद फिर जो है कि दिन का काम शुरू होगा। इन लोगों की कहानी देखिए। और ये जो है कि सब लोग यहाँ बैठ करके इस कमरे में मटर गश्ती कर रही हैं और नाश्ता हो चुका है इधर। अब यहाँ पर एक नया मुंडन शुरू होगा दोस्तों। अभी आपने मुंडन देखा उधर, अब इधर मुंडन की तैयारी चल रही है। तो ये मुंडन यही स्कूल से ही होने वाला है। तो और ये देखिए मोबाइल का नशा बच्चों को, अकेले में शांति से बैठ करके ये लड़का जो है कि शानदार मोबाइल पर गेम खेल रहा है। आगे पीछे क्या हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये है नई पीढ़ी जो मोबाइल के साथ कितनी फ्रेंडली हो चुकी है। तो फिर हम लोग निकल रहे हैं कहीं किसी काम से, बलिया की तरफ चल रहे हैं। चलिए। तो समझ में नहीं आ रहा कि सड़क इतनी खाली क्यों है, जो हमेशा जो है कि भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, एकदम काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि आज सैटरडे है और इसलिए बिल्कुल ही खाली खाली दिखाई दे रही है। अभी सोचिए कि हम लोग हनुमानगंज के आसपास हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हो सकता है कि लोग जो है कि सैटरडे में वो लोग भी आनंद मना रहे हों। आज हम लोगों का एकादशी व्रत है और देखिए रंजू जो है कि नारियल पानी पी रही हैं। बाज़ार में हम लोग आए थे, गौरव का आई टेस्ट कराना था, आई टेस्ट कराया गया और चश्मा उनका जो है कि लिया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो है कि गौरव देखिए ले करके आ रहे हैं मेरे लिए भी। दोस्तों एक्चुअली दिन भर बहुत सब भाग दौड़ रहा और फिर जैसा कि आपने देखा कि हम लोग बलिया गए थे। बलिया जा करके हम लोगों ने क्या क्या काम किया, तो वहाँ तो कुछ मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि कुछ इस तरह की सिचुएशन ही हुई कि हम नहीं दिखा पाए। हम लोगों ने ये ख़रीदा जो है कि एक मिक्सर ग्राइंडर कहलाता है शायद ना, तो ये जो है कि बटरफ्लाई कंपनी का अच्छा रहा, तो एक हम लोगों ने लिया है। और इसलिए लिया कि जो है कि रंजू के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा कि ख़रीद देते हैं कुछ मसाला या चटनी वटनी पीसने के लिए। और इधर देखिए इस समय जो है कि ये अपनी पढ़ाई कर रही हैं ऑनलाइन, और ये लाडो यहाँ पर अपना पूँछ हिला रही हैं। और ये देखिए हम लोगों का आज एकादशी व्रत है, तो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है कि अब ये आटा गूँथ रही हैं। आटा है किस चीज़ का रंजू? और सिंघाड़े का और कुट्टू का आटा मिला करके, चलो इधर लाडो, इधर चलो, इधर चलो। तो ये तैयारी हो रही है कि अब कुछ इसकी रोटी बनेगी और फिर सब्जी फलाहार वाली बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं सोच रहा हूँ कि ये मूली और गाजर और टमाटर का सैलेड बनाऊँगा और उसको खाऊँगा। तो ये तो अभी इस समय चल रहा है प्लान हम लोगों का। तो दोस्तों यहाँ लाडो सो गई हैं और फिर इधर देखिए हम लोगों का नाश्ता भी तैयार हो गया है, सब काम लगभग चकाचक है। तो दोस्तों एक बात मुझे समझ में आती है, पता है एक जगह मैंने क्या देखा, एक जगह देखा कि एक सज्जन मैंने एक फिगर में कि मुझे अजीब सा लगा, किसी ने वो भेजा था मेरे पर, आया था व्हाट्सएप में कि एक व्यक्ति था अपने नाड़े में ट्रेन में सोया था, अपने नाड़े में अपना चप्पल स्लीपर बांध करके सोया था, अब पूरा खराटे भर रहा था। तो हम लोग यही सोचे कि बताइए लोग इतने सावधान रहते हैं कि एक जो है कि मैंने चप्पल को नाड़े में बांध करके सोते हैं बड़ा अजीब था। लेकिन अगर कोरोना जैसे बीमारी या इस तरह की बीमारी आती है तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन जो है कि उसके लिए नाड़े में बांध कर चप्पल सोते हैं। तो भाई हम भारतीय कभी कभी कुछ अजीब सा काम करते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई। क्यों करो बिल्कुल, और बड़ा माने ये गजब सा लगा मुझे जो है कि। तो भाई आप लोग ऐसा कोई काम करते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी चर्चा हो रही थी कि पता नहीं कहाँ से जो है कि कुछ चप्पल चोर आ जाते हैं और
तभी शैलेंद्र कह रहा था कि अभी रंजी भट्ट रही है, देखिए पूरी दे रही है, इन लोगों को खिला रही है। तो देखिए, तो शैलेंद्र कह रहा था कि हमारा तो बलुए पर मार दिए सब। गांव के बगल में गांव के बगल में गया था बारात करने, तो कह रहा है कि वहीं पर हमको मार दिया सब, हमारा जूता मार दिया सब। वहाँ तो सब लोग जानते ही वहाँ सब लोग जानते हैं। और उस पर भी एक नया टावल एक नया टावल लिया था, टावलवा भी उसका चुरा लिया सब। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये चप्पल चोरी की कहानी अभी भी चलने में, तो भूल गया था कि अब चल रहा होगा। नहीं, मैं छोटा था तो दुआबा में गए थे, हमारे बड़े मामा के शादी थी, तो मेरे मौसी के दोनों लड़के थे, तो नया जूता खरीदा थे लोग का, तो वो सोए थे समियाना में, उसमें जूता ही खोल के चले गए सब। ये लोग उठे तो नंगे थे, नंगे पांव थे। और मुझे मामा को जो तिलक में घड़ी चढ़ी थी, वो बाहर से साथ लेके आए थे घड़ी, तो बहुत अच्छी घड़ी थी, तो ब्लैक कलर की थी, मुझे आज भी याद है। तो मैं मांग लिया बचपन में, भाई भांजा को मामा दे देंगे, दे दिए, पहन के गया, सोया, सो को उठ रहा तो घड़ी गायब है थी। अब बताइए, वो बारात में कोई खुश तो वापसी नहीं किया। मैंने गजब में हुआ था, जैसे मैंने कोई सोया, अब एक पर्ची तो उसमें जो है कि तो एक्शन का जूता उसमें खूब चलता था, तो जूता पहन कर सोए, तो खोल करके जूता सोए में खोल करके लेकर चले गए थे। मेरा तो जूता बच गया था, लेकिन मेरा घड़ी गायब हो गया। मतलब ये कहानी थी। तो भाई कुछ जगह बहुत ये नाजायज काम होते हैं, कृपया करके अगर ऐसा कहीं सतर्क रहें। बड़ा अजीब। तो आज हम लोगों को सोचा ये सब बातें होने लगी जो है कि, तो दिमाग में आया कि बताओ कमाल। और पापा पंडित बन के गए थे अपने गांव से। हाँ देखिए, मैं भूल रहा था, शादी कराने के लिए मैं गया था, ब्राह्मण होता है ना, पुरोहित बन करके लड़के की तरफ से। और द्वार पूजा पर ही दोस्तों बैठा ना मैं, तो भाई उस समय बुद्धि नहीं थी, तो हमको चप्पल बन कर ही बैठ जाना चाहिए, लेकिन अब सोचे पवित्रता के साथ कराना है, तो हम क्या किए कि जो एक चप्पल उतार करके बैठे। आज जैसे द्वार पूजा करा के चप्पल है नहीं, अब बिना चप्पल का ही मुझे रात भर रहना पड़ा। 60-70 किलोमीटर दूर गए। मैंने ताड़ी बड़ा गांव से और पीछे ताड़ा बड़ा तो उससे जो है कि उतना पीछे से जो है कि, और बारात आई थी इधर, नाम लेंगे तो क्या गलत। हाँ, एरिया क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग मेरा चोरी, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे हम लोग किस क्षेत्र में था, तो लोग जो दर्शक उनका है कि हमारे गांव के नाम बिगाड़ रहे हैं लोग। तो खैर हम लोगों को बच करके रहना है, ध्यान देना है, सतर्क बारात करने के समय बहुत बारात का। और अभी कल हमारे स्कूल के पास एक बारात आई थी, तो मार हो गया। भाई आज के लिए भी हो रहा है बहुत कुछ, पता नहीं क्यों ना लोग मारपीट करते रहे हैं। तो भाई ये भी सतर्क होकर के जाइए, बूढ़ी वूढ़ी खाइए तो खाते एकदम सतर्क रहिए, कहीं लड़ना नहीं गिरे। सर फूटा था। हाँ, तो भाई उससे बच करके रहना है, ये सब प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन फॉर बारात। शादियों में सतर्क रहे, सावधान रहे। तो ये पांडे जी की चिरकी कैसे दिखाई दे रही है, थोड़ा खड़ा हुआ, ये देखिए पीछे से एकदम अंतरिक्ष से कुछ लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पांडे जी की चिरकी खड़ी हो गई।